अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की तरफ से आपका धन्यवाद स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। ताज कोनिमेरा सितारा होटल में CJ1 प्रोजेक्ट पारंपरिक चरण की बैठक। वित्त वर्ष 2020-2021 से आयकर दाताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी प्रणालियों में से दो में से एक का भुगतान करने का अवसर। मेजर मेंटेनेंस के माध्यम से सिस्टम रिलायबिलिटी में वृद्धि कर प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे बाल को 540 के इलेक्ट्रिकल समूह। अपनी पिछली उपलब्धि को स्वयं ही खारिज करने में प्रसिद्ध संस्था के रूप में एक बार फिर इसे साबित किए हमारे जासुड़ा IBP के समूह। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किए हमारे जासुड़ा CBP के ऑपरेशन समूह। और अब समाचार विस्तार से। ताज कोनिमेरा सितारा होटल में CJ1 प्रोजेक्ट पारंपरिक चरण की बैठक। पिछले फरवरी 25 तारीख को चेन्नई के ताज कोनिमेरा सितारा होटल में CJ1 प्रोजेक्ट पारंपरिक चरण की बैठक का आयोजन हमारी संस्था द्वारा किए गए थे। तेंजेडको एवं हवे के उच्च अधिकारियों को बुलाकर इस बैठक का आयोजन किए। इनमें तेंजेडको डायरेक्टर प्रोजेक्ट के श्री ए अशोक कुमार जी, चीफ इंजीनियर श्री बर्ट्रैंड रुसेल जी, SC श्रीमती एन माला जी एवं हवे कंसल्टेंट के श्री JE शिवरामकृष्ण जी ने हमारी संस्था के आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VR सेंद्र कुमार जी, श्रीमती V राधा सिल्वी जी, प्रेसिडेंट्स कमर्शियल श्री G अंबलवनन जी, श्री K सुकुमार जी एवं प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज के श्री ए शिव कुमार जी ने फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत किए हैं। उसके पश्चात तेंजेडको के उच्च अधिकारियों एवं हवे के उच्च अधिकारियों को भी हमारी संस्था के सीनियर ऑफिशियल्स का स्वागत किए। उसके उपरांत हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VR सेंद्र कुमार जी ने अपनी वार्ता को शुरू करते हुए कहा कि 1984 में राधा इंजीनियरिंग वर्क्स नामक एक छोटी सी संस्था से शुरुआत कर और साल 2005 में वह चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का मान्यता प्राप्त की। थर्मल पावर प्लांट में O&M के कार्य को शुरू कर धीरे धीरे पोर्ट हैंडलिंग, EPC मटेरियल हैंडलिंग, रेलवे एवं माइनिंग के कार्यों को भी बेहद बेहतरीन रूप से हम करते आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के कार्य को अपने निर्धारित समय अवधि काल के अंदर ही इन सभी को संपन्न भी करते आ रहे हैं। इसे बेहद गर्व के साथ बयां करते हुए उन्होंने कहा, सिर्फ वही नहीं, उन CJ1 के प्रोजेक्ट को बेहद गुणवत्ता एवं बेहद बेहतरीन रूप से निर्धारित किए समय से पहले ही हम संपन्न करके देते हैं। इसे तेंजेडको एवं हवे के उच्च अधिकारियों से इस बात का वादा करते हुए उन्होंने वहां सभी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वार्ता को संपन्न किए। उसके पश्चात GM श्री मुत्तु कुमार जी SMI एवं प्रोजेक्ट के समूह द्वारा संयुक्त रूप से बनाए CJ1 प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को एक एक करके दिखाए। इनमें कोल जेट्टी 1 को कोयला उतारने के लिए, मैकेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेरीन सिविल स्ट्रक्चर्स जैसे इन प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इनमें 2000 TPH गैंट्री ग्रैब टाइप शोर अनलोडर 2 एवं 4000 TPH कन्वेयर सिस्टम को तैयार कर फिलहाल उसे वहां के कन्वेयर सिस्टम के साथ जोड़े गए हैं। कन्वेयर सिस्टम की फैब्रिकेशन, असेंबली, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एट मैन्युफैक्चरर, सब वेंडर वर्क्स, सप्लाई, स्टोरेज, एरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के कार्य संपन्न होने के पश्चात अगले 2 साल के लिए O&M के कार्य हमारी संस्था को तेंजेडको संस्था द्वारा प्रदान किए हैं। सिर्फ वही नहीं, कोल जेट्टी 1 में मैकेनाइजेशन को तैयार किए जाने के लिए अनुदेश को मानचित्र के माध्यम से तेंजेडको एवं हवे के उच्च अधिकारियों को बेहद स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। साथ ही इस बैठक के समापन पर वहां सभी से उनके विचार पूछकर उसके उपयुक्त स्पष्टीकरण को स्पष्ट किए हैं। उसके पश्चात हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VR सेंद्र कुमार जी ने तेंजेडको एवं हवे के उच्च अधिकारियों एवं हमारी संस्था के उच्च अधिकारियों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा एवं सभी को शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कार प्रदान कर इस बैठक को संपन्न किए। वित्त वर्ष 2020-2021 से आयकर दाताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी प्रणाली में से एक या दो में से एक का भुगतान करने का अवसर। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की पुरानी पद्धति को लागू करने की घोषणा करते हुए वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की एक नई विधि की घोषणा की है। कोई व्यक्ति पुरानी आयकर अधिनियम के तहत खाता दाखिल कर सकता है, जबकि नई आयकर योजना लागू होती है।
लेकिन आयकर छूट की सीमा रुपए केवल 2.2 लाख रुपए तक के करदाता ही अपनी आवश्यकता के अनुसार नई या पुरानी योजना में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। आयकर योजना प्रत्येक वर्ष नई और पुरानी योजनाओं के बीच चयन करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए कर्मचारियों को हर साल अपनी आवश्यकता के अनुसार नई और पुरानी योजना का चयन किए जाने की पुष्टि किया जाना चाहिए। पुरानी योजनाओं का चयन कर उससे संबंधित दस्तावेजों को सही समय पर जमा किए जाने पर ही उसके हिसाब से गणना की जाएगी। नई या पुरानी आयकर योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख तक की आय वालों को किसी भी आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के नियमों के अनुसार कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक नहीं है, क्योंकि धारा 87A के तहत आयकर में 12,500 रुपए किए जाने की वजह से किसी भी आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और पुरानी स्कीम के तहत वार्षिक सकल आयकर सरकार द्वारा दी गई कर कटौती सीमा 2,50,000 रुपए के अलावा घर का किराया, EPF, ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम राशि के अतिरिक्त अन्य बचत जैसे फैमिली पर्सनल मेडिक्लेम, डोनेशन, बैंक में लिए गए होम लोन एवं उसे चुकाए जाने वाली मूल राशि, उसके ब्याज और सरकार द्वारा दिए स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपए 50,000 की कटौती किए जाने वाली शेष राशि का ही आयकर चुकाना होगा। लेकिन नई योजना में सरकार द्वारा वार्षिक सकल आय पर दी गई कर कटौती सीमा रुपए 2.5 लाख के बाद पूरी शेष राशि का गणना कर उसका भुगतान करना चाहिए। एक व्यक्ति की वार्षिक की सकल आय को संदर्भित करने के लिए वह कर छूट दस्तावेजों की योजना के नई और पुरानी आयकर योजना में यदि एक मुश्त राशि निर्दिष्ट की और आप नीचे दिखाए गए इस आयकर वेबसाइट पर आप देखकर भी जांच कर सकते हैं। नई और पुरानी आयकर योजना के तहत कर नियम और गणना पद्धति नीचे दी गई है। मेजर मेंटेनेंस के माध्यम से सिस्टम रिलायबिलिटी में वृद्धि कर प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे बाल्को 540 के इलेक्ट्रिकल समूह। कन्वेयर 04A, कन्वेयर 1A, 1B पैडल फीडर्स, EOCR फिक्सड एंड इट्स पैनल फुल्ली रिवाइव्ड। कन्वेयर 04A एवं कन्वेयर 1A, 1B के पैडल फीडर में से अप्रत्याशित परिस्थितियों में ओवरलोड से बचने के लिए इनमें OLR कहे जाने वाली बायोमेटेलिक थर्मल ओवरलोड रिले को लगाए गए थे। ये तापमान के कारण या लो सेंसिटिविटी से कभी कभी ये संचालित नहीं होने की वजह से मोटर फेलियर होने के खतरों को भी नकारा नहीं जा सकता है। और स्थिति को देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह पहले इसके बारे में हमारे क्लाइंट को उचित रूप से सूचित कर और उनसे इसकी अनुमति एवं इसके स्पेयर को प्राप्त करने के पश्चात OLR में नई आधुनिक इलेक्ट्रिकल ओवर करंट रिले EOCR को बदले जाने के साथ साथ इसके पूरे पैनल को भी रीवायरिंग किए हैं। इसकी बदौलत मोटर प्रोटेक्शन सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि होने के साथ साथ मोटर फेलियर होने के खतरों को भी काफी हद तक नियंत्रण किए हैं। ऑल एरिया केबल ट्रेज क्लीन विद इन 1 मंथ। केबल ट्रे को समय समय पर साफ किए जाना भी बेहद आवश्यक है। अगर इसमें हम विफल होते हैं तो कुछ समय के पश्चात इसमें फाइन डस्ट जमने की वजह से गर्मियों के दौरान उच्च तापमान के कारण इसमें आग लगकर बेहद बड़ी आपदा का खतरा रहता है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारी संस्था में सभी केबल ट्रे को निश्चित अंतराल में गर्मियों के मौसम से पहले ही इन सभी केबल ट्रे की साफ सफाई कर इसकी देखरेख करते आ रहे हैं। उस प्रकार से अपने बाल्को 540 साइट में आने वाली गर्मियों के मौसम से पहले एहतियात के तौर पर वहां सभी केबल ट्रे को सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इसकी साफ सफाई किए हैं। इन उपरोक्त कार्यों के कारण यंत्रों की अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम कर इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि किए जाने के लिए वेदांता क्लाइंट इलेक्ट्रिकल श्री निरंजन कुमार जी इलेक्ट्रिकल हेड बाल्को 540 के उन्होंने इसके लिए हमारे समूह की बेहद प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।